कल छोड़े थे अपन कहाँ पे? सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे। आज पढ़ना था मॉडल वर्ब। ठीक है, तो समझो मॉडल वर्ब क्या होती है। मॉडल वर्ब देखो, ऐसी वर्ब या ऐसा वर्ड, ठीक है, जब अपने को सेंटेंस पे मतलब कोई एक पर्टिकुलर बात करनी हो, अगर किसी खास परिस्थिति की बात करनी, देखो टेंस का यूज साधारण परिस्थिति के लिए और मॉडल वर्ब का यूज क्या करेंगे अपन, विशेष परिस्थिति के लिए करेंगे। जब हमको कोई विशेष परिस्थिति बतलानी हो तब हम क्या करेंगे, मॉडल वर्ब का यूज करेंगे। और हर एक परिस्थिति के लिए, अलग अलग परिस्थिति के लिए अलग अलग मॉडल वर्ब है। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, इसकी परिभाषा लिखेंगे कि वे वर्ब जिन पर कर्ता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो अपने निश्चित अर्थ में प्रयोग की जाती हैं, मॉडल वर्ब कहलाती है। ठीक है, निश्चित अर्थ में प्रयोग की जाती है, मतलब एक पर्टिकुलर सेंस में एक पर्टिकुलर मॉडल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। अब इसको समझो, अगर मान लो इनकेस हमको अपने सेंटेंस पे ये बताना है कि एबिलिटी, हम सेंटेंस में योग्यता दिखलाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, अलग मॉडल वर्ब का यूज़ करेंगे, कैन का यूज़ करेंगे। हम अगर सेंटेंस में सलाह देना चाहते हैं तब हम क्या करेंगे, हम शुड का यूज़ करेंगे। अब अगर ये हम सोचिए कि हमारे सेंटेंस पे है योग्यता और हम यूज़ करते हैं मॉडल वर्ब शुड का, तो वो गलत हो जाएगा। मतलब जिस परिस्थिति को व्यक्त करना है उसी परिस्थिति के अकॉर्डिंग, उसी परिस्थिति से रिलेटेड मॉडल वर्ब का यूज़ करोगे। मॉडल वर्ब की कुछ शर्तें हैं। नंबर 1, अपनी खास परिस्थिति के लिए प्रयोग की जाएगी। नंबर 2, मॉडल वर्ब के साथ हमेशा ही मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। नंबर 3, ये रूल ऑफ एग्रीमेंट खासकर सब्जेक्ट के साथ का फॉलो नहीं करेगी। मतलब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है और वर्ब सिंगुलर होगी, ऐसा नहीं है। सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, जो परिस्थिति है मॉडल वर्ब उसी के अकॉर्डिंग आएगी। इस पर कोई भी रूल ऑफ एग्रीमेंट काम नहीं करेगा सिवाय टेंस के। तो अब देखो हम पहली मॉडल वर्ब से स्टार्ट करते हैं, और हमेशा ध्यान रखना मॉडल वर्ब के तुरंत बाद, बिल्कुल तुरंत बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। इस बात को आप नोट करके लिख लेना। तो हमारी जो पहली मॉडल वर्ब है वो क्या होगी, शुड। अब शुड का यूज आप कहाँ करोगे, शुड का यूज होगा सलाह लेने या सलाह देने के लिए। देखो जब भी आपको कभी किसी व्यक्ति को सलाह देनी हो या किसी व्यक्ति से सलाह लेनी हो, उस परिस्थिति पे आप किस मॉडल वर्ब का यूज करोगे, या तो शुड का करोगे या तो ought to का करोगे। ठीक है, अपन शुड पढ़ रहे हैं तो पहले शुड की डिटेल समझेंगे। तो शुड का यूज पे लिखेंगे कि इस मॉडल वर्ब का यूज सलाह लेने या सलाह देने के लिए किया जाता है। अब चूंकि अपन रूल में पढ़ चुके हैं कि किसी भी मॉडल वर्ब के तुरंत बाद मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म। लगाओगे कहाँ शुड, ऐसे वाक्य के लास्ट पे लगाओगे जहां पर सलाह के लिए चाहिए वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा कोई भी वाक्य जिसके लास्ट पे चाहिए हो, और उस चाहिए का मतलब क्या होना चाहिए, सलाह होना चाहिए। क्योंकि चाहिए का मतलब आवश्यकता भी होती है और चाहिए का मतलब सलाह भी होती है। तो चाहिए में शुड तब लगाओगे आप जब उस चाहिए का मतलब सलाह से हो, ना कि आवश्यकता से। अगर वहाँ पे आवश्यकता दिख रही तब आप नीड लगाओगे, और अगर आपको सलाह दिख रही है तो आप क्या लगाओगे, शुड लगाओ। ठीक है, तो शुड का यूज कहाँ पे करेंगे, सलाह लेने या सलाह देने के लिए। ठीक है, शुड की आइडेंटिटी या शुड की पहचान क्या होती है, वर्ड के लास्ट पे क्या लगा रहेगा, चाहिए लिखा रहेगा। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसका यूज, इसके सामने इसकी पहचान लिख देता हूँ कि जब आपके हिंदी वर्ड के लास्ट पे क्या लिखा रहेगा, चाहिए, तब आपको क्या लगाना पड़ेगा, शुड। ठीक है, इसका रूल समझो। रूल नॉर्मली हम सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए पढ़ेंगे सभी के लिए, पर इतना पता है कि सिंपल सेंटेंस पे सब्जेक्ट के बाद मॉडल वर्ब है ना, इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के
पहले मॉडल वर्ब, तो ये ध्यान रखना है कि जो सेंटेंस जैसा है, अगर सेंटेंस सिंपल है तो सब्जेक्ट के बाद लगाई जाएगी, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब के बाद नॉट लगाया जाएगा, अगर इंट्रोगेटिव है तो मॉडल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब को आप पहले करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सब्जेक्ट, फिर क्या, शुड। अब शुड के बाद, चूंकि मैंने पहले ही कहा है कि किसी भी मॉडल वर्ब के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, तो शुड के बाद क्या लगाओगे आप, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या लगाओगे, ऑब्जेक्ट, और फिर क्या लगाओगे, कॉम्प्लीमेंट। तो ये है पैटर्न कि अगर आपको मॉडल वर्ब शुड का यूज समझना है तो आप समझो कि वहाँ पे लगाएंगे जहाँ पे शुड से मतलब चाहिए से हो, सलाह से हो, और स्टार्टिंग पे आप सब्जेक्ट को रखोगे, उसके बाद शुड रखोगे, जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का प्लेस होगा वहीं पे मॉडल वर्ब का भी प्लेस होगा। अगर आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब रखोगे तो यहीं पे मॉडल वर्ब को भी रखोगे। अब हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब में डिफरेंस क्या होता है कि अगर हेल्पिंग वर्ब की आइडेंटिटी है, अगर पहचान हेल्पिंग वर्ब की है, मतलब अगर कोई भी ऐसा वर्ड जो हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग आ रहा है तो आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब रखोगे, और अगर हिंदी का वर्ड मॉडल वर्ब की आइडेंटिटी रखता है, मतलब मॉडल वर्ब का लास्ट वर्ड रखा हुआ है, तो यहाँ पे मॉडल वर्ब लगा दो। सब्जेक्ट, शुड, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट है, और फिर कॉम्प्लीमेंट। अब इसका मैं एक एग्जांपल छोटा सा दे दूं। अगर मैं ये कहता हूं कि तुम्हें समझना चाहिए, तुम्हें समझना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट की, तो सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, क्या सब्जेक्ट, तुम्हें, तो यू, फिर चाहिए के लिए क्या लगाएंगे, शुड, ठीक है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद मॉडल वर्ब, यू शुड, और समझना, अंडरस्टैंड, यू शुड अंडरस्टैंड। अगर मैं बोलूं मुझे पढ़ना चाहिए तो फिर मुझे पढ़ना चाहिए, तो अपन क्या लिखेंगे, आई शुड रीड। हमें खेलना चाहिए, तो वी शुड प्ले, ठीक है। अब अगर यहीं पे मैं ये बोल दूं, जैसे मैंने ये सेंटेंस लिखा कि हमें खेलना चाहिए, वी शुड प्ले, अगर इसी पे मैं सलाह ना करके मैं ये लिख दूं, मुझे एक पेन चाहिए, मुझे एक पेन चाहिए। अब यहाँ पे चाहिए का मतलब सलाह से नहीं है, यहाँ पे चाहिए का मतलब किससे है, आवश्यकता से, तब हम शुड नहीं लगाएंगे, तब हम क्या लिखेंगे, आई नीड अ पेन। अब आप समझो, ये तो हो गया आपका सिंपल कि अगर आपका सेंटेंस साधारण है, अफर्मेटिव है, और आपको अफर्मेटिव का सेंटेंस बोलना है, तब आप उस कंडीशन पे क्या करोगे, आप सबसे पहले अपना सब्जेक्ट लगाओगे, फिर आप मॉडल वर्ब लगाओगे, और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इन केस आपको नेगेटिव सेंटेंस बोलना, इन केस आपको बोलना कि नहीं, सलाह में नहीं कहना, तब आप क्या करोगे, आप जो भी मॉडल वर्ब है या जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद आप क्या लगा दोगे, नॉट लगा दोगे। नॉर्मली नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमको हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब के लास्ट आफ्टर में क्या करना पड़ता है, नॉट लगाना पड़ता है, तो वी विल यूज नॉट आफ्टर द सब्जेक्ट, सॉरी हेल्पिंग वर्ब, सो वी हैव टू यूज सब्जेक्ट एट द बिगिनिंग, उसके बाद शुड, उसके बाद नॉट। अब देखो ये नॉट लगाने का तरीका क्या है, नॉट आप दो तरीके से लगा सकते हो, यहाँ पे आप पूरा का पूरा नॉट लिख सकते हो, या फिर आप इसी को शुड और इस पे शॉर्ट में एंड और टी, ये हो जाएगा शुडंट। इसको पढ़ेंगे शुड नॉट, और इसको क्या पढ़ेंगे, शुडंट।
तो सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट प्लस मीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और बचा हुआ भाग कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इसके एग्जांपल मैं अगर दूं तो वही एग्जांपल कि मैं तुम्हें नहीं सोचना चाहिए, तुम्हें नहीं सोचना चाहिए, क्या हो जाएगा? यू शुड नॉट थिंक, तुम्हें पढ़ना नहीं चाहिए तो क्या हो जाएगा आपका? यू शुड नॉट रीड, तुम्हें लिखना नहीं चाहिए तो यू शुड नॉट राइट, तुम्हें बोलना नहीं चाहिए तब क्या बोलोगे आप? यू शुड नॉट स्पीक। ठीक है, मतलब ऐसा है कि अगर आपको निगेटिव करना है, बाकी तो सिंपल सा ही है, अगर आपको निगेटिव करना है तो आप शुड के बाद या हेल्पिंग वर्ब के बाद या मॉडल वर्ब के बाद आप क्या लगा दोगे? नॉट लगा दोगे। तो जब भी आपको बोलना है कि नहीं या किसी भी मॉडल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो उस मॉडल वर्ब या उस हेल्पिंग वर्ब के बाद आप क्या करते हो? आप नॉट लगा देते हो। भाई नेगेटिव का पैटर्न क्या होता है कि सबसे पहले आप क्या लगाते हो? सब्जेक्ट, फिर आप क्या लगाते हो? हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या लगाते हो? आप नॉट लगाते हो, फिर मेन वर्ब लगाते हो, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हो और फिर कॉम्प्लीमेंट लगाते हो। अब यहाँ ये पैटर्न है कि सब्जेक्ट लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, नॉट लिखेंगे और मेन वर्ब लिखेंगे। ना तो यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब लिखी, जब हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी तो हमने यहाँ पे मेन वर्ब का कोई फॉर्म नहीं डिसाइड किया। यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब लिख के रखी है, इसलिए यहाँ पे मेन वर्ब का फॉर्म डिसाइडेड है कि ये मॉडल वर्ब है, तो इसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ये नॉर्मल पैटर्न है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट और नॉट के बाद मेन वर्ब। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में कोई कुछ भी नहीं लिखा गया, कोई भी फॉर्म नहीं लिखा गया, कोई भी वर्ब नहीं दी गई, तो यहाँ पे मेन वर्ब डिसाइड नहीं होगा। मेन वर्ब कैन नॉट बी डिसाइडेड अंटिल योर हेल्पिंग वर्ब और द मॉडल वर्ब इज डिसाइडेड। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आप जितने चाहे एग्जाम्पल बना सकते हैं। एक मैं बड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ इसका नेगेटिव का। तुम्हें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, नहीं उड़ाना चाहिए। तब आप क्या करोगे? तुम्हें सब्जेक्ट यू शुड नॉट और मजाक उड़ाना मेक अ फन ऑफ एनीवन, तो यू शुड नॉट मेक अ फन ऑफ एनी। ठीक है, यू शुड नॉट मेक अ फन ऑफ एनीवन। अगला देखते हैं अपन। अब हमारा जो तीसरा सेंटेंस होता है वो क्या होता है? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मीन्स क्या होता है कि ऐसा कोई भी वाक्य या ऐसा कोई भी प्रश्न जिसमें किसी व्यक्ति से प्रश्न किया जाए और उसका उत्तर हाँ या नहीं में मिल जाए। ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर हाँ या नहीं में मिल सकता है, जिसका उत्तर हाँ या नहीं में दिया जा सकता है, क्या कहलाता है? वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता। तो इंट्रोगेटिव के लिए अपन को क्या करना पड़ता है? जो मॉडल वर्ब है या जो अपनी हेल्पिंग वर्ब है उसको क्या करेंगे अपन? स्टार्टिंग पे या शुरुआत पे रख देंगे, और जब उसको शुरुआत में रख देंगे तो वो अपने आप ही प्रश्न में बदल जाता है। ठीक है, तो आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तब आप क्या करोगे? आप हेल्पिंग वर्ब को शुरुआत पे रखोगे, फिर आप क्या लिखोगे? सब्जेक्ट लिखोगे, फिर आप मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब में लिखा हुआ है शुड, तो आप लिखोगे शुड, फिर सब्जेक्ट, फिर आप मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म शुड के अकॉर्डिंग, फिर आप ऑब्जेक्ट और फिर आप लिखोगे कॉम्प्लीमेंट। तो शुरुआत पे आपकी हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ पे आप लिखोगे शुड, उसके बाद आप लिखोगे सब्जेक्ट, उसके बाद आप लिखोगे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। हाँ, यहाँ पे मॉडल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो भी हेल्पिंग वर्ब का ही प्लेस होता है, पर्टिकुलर कोई मॉडल वर्ब का नहीं लिखा जाता है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी लिखा जाता है, एक्सिलरी वर्ब। ठीक है, उसको मॉडल वर्ब का टाइप है, इसलिए हमने उसको बिहेविंग। देखो क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब कोई भी ऐसी वर्ब होती है
जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है। तो मैं यहाँ पे मॉडल वर्ब ना लिख के हेल्पिंग वर्ब क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जो आपकी मॉडल वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब की एक प्रकार से सहायता कर रही है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिखा। मैं यहाँ पे मॉडल वर्ब भी लिख सकता था, तो मैंने हेल्पिंग वर्ब इसीलिए लिख दिया। आप शुड लगाएंगे सब्जेक्ट और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मॉडल वर्ब के साथ मेन वर्ब के फॉर्म पे मेन वर्ब के फॉर्म पे कोई चेंजेस नहीं आएंगे, जो शुरुआत पे है वही रहेगा। तो अब मैं अगर सवाल पूछूं, देखो हिंदी पे अपन क्या लगाएंगे, लेकिन कभी कभी नहीं भी लगा, नॉर्मली ऐसे पूछ लेते हैं पढ़ोगे, खाओगे, पर जब इंग्लिश बनाएंगे तो उसके लिए मॉडल वर्ब को रखेंगे शुरू पे। तो अपन क्या लिखेंगे, फॉर एग्जांपल क्या तुम्हें पढ़ना चाहिए, क्या तुम्हें पढ़ना चाहिए। और जब अपन ये मॉडल वर्ब लिखेंगे क्या तुम्हें पढ़ना चाहिए, तब हम क्या लिखेंगे, शुड, शुरुआत पे यू रीड। अब मैं कहूँ क्या तुम्हें खेलना चाहिए, तो क्या होगा, क्या तुम्हें खेलना चाहिए, तब क्या होगा, शुड यू प्ले। क्या तुम्हें जाना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, शुड यू गो। क्या तुम्हें समझना चाहिए, तो शुड यू अंडरस्टैंड। क्या तुम्हें लिखना चाहिए, शुड यू राइट। क्या तुम्हें बोलना चाहिए, शुड यू थिंक। क्या तुम्हें सुनना चाहिए, शुड यू लिसन। एक बात और याद रखो, चाहिए के अलावा हिंदी का एक ऐसा वर्ड होता है ऊँ। जब भी आप किसी से सलाह लेते हो तो नॉर्मल भी अगर आप सिंपल बोल रहे हो या निगेटिव बोल रहे हो तब आप चाहिए बोलते हो। कभी कभी आप सवाल पूछते हो, किसी व्यक्ति से सलाह लेते हो और उस कंडीशन पे आप ऊँ का प्रयोग करते हो पूछने के लिए, वो भी एक प्रकार की सलाह होती है, और उस कंडीशन पे भी आपको शुड लगाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं जाऊँ, अब आप इस कंडीशन पे क्या लगाओगे, आप शुड आई गो। क्या मैं बैठ जाऊं, क्या होगा, शुड आई सिट डाउन। शुड आई सिट या शुड आई सिट डाउन। देखिए अगला रूल देखते हैं। जो अगला है, इसी इंट्रोगेटिव को अगर अपन निगेटिव में कन्वर्ट करना चाहें, अगर अपन चाहते हैं कि जो सवाल है, जो प्रश्न पूछा गया, अभी साधारण प्रश्न थे, अब इन्हीं प्रश्नों को अपन नकारात्मक बदल दें, इन्हीं प्रश्नों में अपन नॉट लगा दें। अपन चाहें कि कोई ऐसा प्रश्न पूछे जिसका उत्तर नहीं पे आए, ठीक है, तब अपन क्या करेंगे, तब अपन क्या लगाएंगे, शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। मतलब अपन ऐसा सवाल जिसमें हमारे सवाल पे ही नहीं का प्रयोग किया होगा। अगर मैं कहता हूं क्या तुम्हें नहीं आना चाहिए, क्या तुम्हें नहीं। इसी नॉट की मैं बात कर रहा था कि अगर हमें ये नॉट का इस्तेमाल करना है, अगर हमें सवाल को निगेटिव करना है, क्या तुम्हें नहीं आना चाहिए, तब हम क्या करेंगे, हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं शुडंट, पहला हम यहाँ पे लगा सकते हैं शुडंट यू कम, या इसमें अगर हम पूरा नॉट लगाना चाहें तब हम क्या बोलेंगे कि शुड यू नॉट कम, शुड यू नॉट कम। क्या तुम्हें पढ़ना नहीं चाहिए, तो शुड यू नॉट रीड, या यू शुडंट रीड। क्या तुम्हें जाना नहीं चाहिए, शुडंट यू गो, या शुड यू नॉट गो। देखो आप चलते हैं हम अपने पांचवें स्ट्रक्चर की तरफ। पांचवा स्ट्रक्चर क्या है हमारा, ये WH वर्ड का। WH वर्ड का मतलब देखो, हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो कितने तरह का होता है,
दो तरह का, कल हमने आपको समझाया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने तरह का होता है, दो तरह का। पहला क्या होता है, पहला वो होता है जिसपे हम किसी व्यक्ति से सवाल पूछते हैं जिसका उत्तर हाँ या नहीं में मिल जाता है। और दूसरा ऐसा कौन सा होता है, दूसरा प्रश्न इंट्रोगेटिव वो होता है जिसमें हम किसी प्रश्नवाचक शब्द की सहायता से पूछते हैं। मतलब हमें कारण जानना हो तो हम क्यों का पूछेंगे, स्थान जानना हो तो कहाँ का पूछेंगे, टाइम जानना हो तो कब का पूछेंगे। तो मतलब हमारे पास दो तरह के इंट्रोगेटिव है, एक वो है जिसका उत्तर हमको हाँ या नहीं में मिल जाता है, और दूसरा वो है जिसके लिए हमको कारण वगैरह जानना होता है, और तब के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, WH वर्ड का। अब ये WH वर्ड क्या होता है, तो WH का मतलब होता है जो मोस्ट ऑफ द वर्ड क्वेश्चन वर्ड स्टार्ट विद द WH। ज़्यादातर जो शब्द होते हैं प्रश्नवाचक उनका प्रारंभ WH से होता है, जैसे WHET वॉट, WHEN व्हेन, WHERE वेयर। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन वर्ड है उनकी स्टार्टिंग होती है WH से, इसके कारण यहाँ पे लिखा हुआ है WH, और ये W का मतलब होता है वर्ड। मतलब ये हो गया प्रश्नवाचक शब्द। फिर आपको शुड रखना यानी कि मॉड्यूल में रखना, फिर आपको सब्जेक्ट रखना, फिर मीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट। तो अगर हमको कोई भी अलग से सवाल पूछना है जिसका उत्तर हाँ नहीं पे नहीं देना है तो उसके लिए हमको ये पैटर्न यूज़ करना होता है। अब इस पे है कि अगर मैं कहता हूँ तुम्हें कहाँ जाना चाहिए, तुम्हें कहाँ जाना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले हमें WH वर्ड यानी कि प्रश्नवाचक शब्द की जरूरत होगी। कहाँ क्या लिखेंगे, वेयर शुड यू, मीन्स यहाँ पे पहले आप WH वर्ड रखोगे, फिर आप हेल्पिंग वर्ब रखोगे, फिर आप सब्जेक्ट रखोगे, फिर आप पेइंग वर्ब रखोगे। अब WH वर्ड की अभी मैं लिस्ट देता हूँ, आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। मैं बोलूँ तुम्हें कब उठना चाहिए, कब उठना चाहिए, when should you get up? अब देखो हम रटेंगे WH वर्ड, बहुत सारे WH वर्ड लिखेंगे जिनसे हमको ये मदद मिले कि हमारा जो प्रश्न है, जो हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है उसका हमको आसानी से बनाने में आसानी हो जाए। तो हम वो WH वर्ड लिखते हैं और उनकी एक कंप्लीट लिस्ट बनाते हैं। तो ये WH और ये W, यहाँ पे हमने लिखा वॉट मीन्स क्या, फिर हमने लिखा व्हेन कब, वेयर कहाँ, व्हाई क्यों, हु कौन, वो भी व्यक्ति के लिए, which कौन, वस्तु के लिए, हाउ कैसे। इसका अपन यूज करेंगे तरीका जानने के लिए, मैनर्स जानने के लिए, whom किसे, किसको, whose किसका, how much कितना, किसी वस्तु की मात्रा पता करने के लिए, how many कितने, संख्या पता करने के लिए, how long
इतनी देर, इतनी दूर। हाउ लेट, इतनी देर। हाउ ऑफन, कितनी बार। फ्रॉम वेयर, इसको वेयर फ्रॉम भी कर सकते हैं। फ्रॉम वेयर, कहाँ से। इन विच, इसमें। फॉर व्हाट, इसलिए। सो व्हाट, तो क्या। वाई सो, ऐसा क्यों। ये है WH वर्ड, इनको आपको याद करना है और इन्हीं की सहायता से आप WH वर्ड वाले वाक्य को बना पाओगे।